हाँ जी, हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विशाल सिंह लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। पिछले लेक्चर में अपन सब क्लियर कर चुके थे, क्वेश्चन कर चुके थे। अब कहा था कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। अब देखो, ये अपन पढ़ चुके हैं रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, और उसके लिए हमने बताया था मनोहर मेथड। अगर जिसने नहीं पढ़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाकर आप रासायनिक अपक्रिया को बैलेंस करना सीख सकते हैं। अब इस लेक्चर में अपन कर रहे हैं इन समीकरणों को संतुलित। ठीक है, तो क्या था? मनोहर मेथड का नाम था मनोहर। M4 मेटल बैलेंस करेंगे। अब N4 नॉन मेटल यानी अधातु बैलेंस करेंगे। अधातु बैलेंस हो जाए तो ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन हो जाए बैलेंस तो हाइड्रोजन। ए का मतलब था आगे बढ़ते हुए, आर का मतलब रिपीट करेंगे। ठीक है, तो उसी से इन रासायनिक अपक्रियाओं को, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं। बहुत इंपोर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये आपसे 6 या 5 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं को बैलेंस करने से। ठीक है, तो इसमें देखो, पहले देखेंगे, टारगेट करेंगे अपन मेटल पर। मेटल इसमें देखो क्या है, Ca है, कैल्शियम कितनी है, 1 है। यहाँ भी देखो कैल्शियम 1 है। भाई अभिकारक और उत्पाद को बराबर करना है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। तो यहाँ भी Ca 1 है और यहाँ भी 1 है। अब उसके बाद और कोई मेटल दिख रहा? नहीं दिख रहा। अब क्या देखना है? नॉन मेटल, अधातु। तो नाइट्रोजन यहाँ 1 है, यहाँ देखो होल ट्वाइस मतलब N2 है। अब यहाँ 2 करना है तो हम यहाँ 2 से क्या कर देंगे? गुणा। जैसे हमने यहाँ 2 से गुणा किया तो N यहाँ 2 हो गए, यहाँ N 2 हो गए। ठीक है, कैल्शियम बराबर है, नाइट्रोजन बराबर हो गए। अब क्या बैलेंस करना है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखो यहाँ कितने हैं? 3 दूनी 6 और यहाँ 2 8 है। यहाँ देखो 3 दूनी 6 और 1 7 है। यहाँ 8 करने के लिए हम 2 से क्या कर देंगे? गुणा। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस होगा। फिर से सुनो, पहले मेटल बैलेंस करेंगे, उसके बाद नॉन मेटल बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन। अब बचा है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बैलेंस करना है। कितना है यहाँ? 2 और 2 4, और यहाँ भी देखो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, यानी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। एक बार फिर से चेक करो, मेटल Ca कितना है? 1 N देखो 2 है, यहाँ पर भी N 2 है। ऑक्सीजन यहाँ देखो 3 दूनी 6 और 2 8 है, यहाँ 3 दूनी 6 और 2 8 है। हाइड्रोजन देखो यहाँ 2 और 2 4 है, यहाँ भी 2 दूनी 4 है, यानी ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। अगली रिएक्शन है NaOH प्लस H2SO4, Na2SO4 प्लस H2O। बैलेंस करते हैं। पहले देखेंगे मेटल, Na कितना है? यहाँ 1 है और इस साइड 2 है, तो यहाँ 2 करने के लिए हम 2 से गुणा कर देंगे। Na बैलेंस हो गया। अब इसके बाद देखो और कोई मेटल तो नहीं है? नहीं है। फिर नॉन मेटल देखेंगे तो S यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, बैलेंस है। S के बाद क्या देखना है अपन को? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखो यहाँ 2 और ये 4 है, 2 ये हो गई ऑक्सीजन और 4 ये हो गई। 2 और 4 6 ऑक्सीजन, यहाँ 4 और 1 5, 6 करने के लिए यहाँ 2 से गुणा, यानी ऑक्सीजन बैलेंस हो गई 6 और 6 हो गई, पूरी 6 ऑक्सीजन होगी, 4 और 2 6। ठीक है, अब ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन बैलेंस करना। तो हाइड्रोजन यहाँ कितनी है? 2 और 2 ये है, 4 हाइड्रोजन है। यहाँ देखो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है, यानी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। अगली रिएक्शन देखो, Na और Ag दोनों मेटल आ गए। Na यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, और Ag देखो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो यानी मेटल बैलेंस है। अब उसके बाद क्या करना है? नॉन मेटल बैलेंस। तो N देखो और Cl को देखना। Cl 1 है, 1 है, N 1 है, 1 है। किसे बैलेंस करना? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन 3 है और यहाँ भी 3 है, तो ये रिएक्शन पहले से ही बैलेंस है। लास्ट रिएक्शन है BaCl2 प्लस H2SO4, BaSO4 प्लस HCl। पहले Ba देखेंगे, 1 है, यहाँ भी 1 है। फिर देखना है अपन को नॉन मेटल, तो सल्फर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। अब देखना है Cl, यहाँ Cl 2 है और यहाँ 1 है, तो 2 से गुणा कर दिया। O देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 है, हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 है, यानी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। ठीक है,
अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन करने को। अगला क्वेश्चन है निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अब आपको अब क्रियाएं दी होंगी तो हम उनको बुक से लिखते चल रहे हैं और उनकी संतुलित रासायनिक समीकरण लिखते चल रहे हैं। तो पहली रिएक्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाना है आपको कार्बन डाइऑक्साइड से। बना क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट और जल। तो आपको शब्द समीकरण दिया है, अब इसे इसकी इक्वेशन लिखनी है और इसे संतुलित करना है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2, क्या बनाना है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और क्या बनाना है? जल यानी H2। अब रिएक्शन बैलेंस करते हैं। सबसे पहले मेटल देखें, Ca एक है, कार्बन नॉन मेटल एक है, ऑक्सीजन 2 और 2 4 है, यहाँ भी 4 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी 2 है, यानी ये रिएक्शन पहले से ही बैलेंस है। अगला क्वेश्चन है जिंक की रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट से और बन रहा है जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। तो जिंक का फॉर्मूला Zn और सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला AgNO3। क्या बनाना है? जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस सिल्वर यानी Ag। ठीक है, अब रिएक्शन को बैलेंस करते। Zn एक है, Ag एक है, N यहाँ एक है, यहाँ 2 है, 2 करने के लिए 2 से गुणा किया तो Ag भी 2 हो गए, तो 2 से यहाँ गुणा कर दिया। अब N 2 है, ऑक्सीजन 6 है, सो ऑक्सीजन 6 है, यानी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। अगली रिएक्शन है एल्यूमिनियम की कॉपर क्लोराइड से अपक्रिया और बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। तो एल्यूमिनियम का फॉर्मूला Al, कॉपर क्लोराइड का CuCl2, बनाना है एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3 और प्लस कॉपर Cu। तो Al कितना? एक है, Cu एक है, Cl यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ हम 2 से गुणा कर रहे हैं तो ये 6 हो गए, और यहाँ 3 से गुणा किया तो Al 2 हो गए, सो यहाँ 2 से गुणा कर दिया, कॉपर 3 हो गया तो यहाँ 3 से गुणा कर दिया, यानी रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है, बस एक लास्ट रिएक्शन और है, बेरियम क्लोराइड की पोटेशियम सल्फेट से क्रिया करवाना है और बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड बनना है। ये बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला BaCl2, किससे रिएक्शन करवानी? पोटेशियम सल्फेट K2SO4। क्या बनाना है? बेरियम सल्फेट BaSO4 और क्या बनना है? पोटेशियम क्लोराइड KCl। रिएक्शन बैलेंस करो, Ba एक है, SO4 एक है, K 2 है, यहाँ 1 है, सो 2 से गुणा किया, 2 हो गए, यानी रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है, लेक्चर में अपन ने NCERT के क्वेश्चन किए, उनमें रिएक्शन को बैलेंस किया, रिएक्शन की इक्वेशन की। अगले लेक्चर में और जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको कवर करते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि भाई ज्ञान बांटने से बढ़ता है।